गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट एंड क्लास 11th के ग्रामर को लर्न कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहा है वो टॉपिक है बच्चों टेंस में भी पिछले लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो व्हेन और व्हाइल का एक रूल था उसको कंप्लीट किया था। आपको बता दूं कि जो व्हेन का रूल आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि एक सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता था। व्हाइल के नियम में जब वो विरोध प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है, जब उसका अर्थ जबकि के अर्थ में आए, तो आप पाएंगे कि दोनों तरफ के जो आपके उपवाक्य होंगे वहाँ दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। और जब व्हाइल का प्रयोग समय के तौर पे किया जाता है, व्हेन के अर्थ में किया जाता है, तो जिस प्रकार से व्हेन के नियम में एक तरफ सिंपल पास्ट एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसी अर्थ में यहाँ भी एक तरफ सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा जो टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को जब हम पूरा कर लेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों के ही टेंसेस के एक्सरसाइज जो है वो साथ में हम करेंगे। अभी पास्ट कंटिन्यूअस का हमने एक्सरसाइज नहीं किया है, दोनों टेंसेस के एक साथ एक्सरसाइज हम लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी ट्रांसलेशन करना होता है तो किस प्रकार से किया जाएगा हम वो भी सीख रहे हैं। तो आप इसकी जो पहचान है हिंदी में वो ध्यान रखनी है बच्चों। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है ना। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का तात्पर्य होता है कंप्लीट, यानी पूरा हो जाना। चुका हो गया, चुक। जब हम चुका है, चुकी है, चुके हैं कह रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे। पास्ट है तो था लगाना पड़ेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। परफेक्ट का मतलब चुका, पास्ट का मतलब था। जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, इसका प्रयोग हम करते हैं। यदि हम केवल पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चों? हैड लगेगा तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था और हेल्पिंग वर्ब, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप किसका प्रयोग करते हैं? हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को, दो चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हेड का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सा भी परफेक्ट आप पढ़ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगते थे, थर्ड फॉर्म लगती थी। यहाँ पे हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो समझना भी बेहद आसान है। हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में साइक्रिया क्या लग रही थी? डू, डज और वर्ब की अवस्था लगती थी फर्स्ट फॉर्म। हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, अब ये डू डज तो प्रेजेंट सिंपल का हो गया। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो एज, एम, आर और क्या लग रहा था बच्चों? कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी तो लगनी है। हम जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो क्या लग रहा था? हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये सब थे प्रेजेंट के, ये किसके थे? प्रेजेंट। अब हम जब बात करें पास्ट की, तो डू डज की जगह यहाँ क्या लग रहा था? डिड लग रहा था। एज एम आर की जगह यहाँ पे बच्चों क्या लग रहा था? वॉज वर। और हैज हैव की जगह अब क्या लग रहा है? हैड। ठीक है, ये इंडेफिनिट हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट हो गया। ये समझ रहे हो? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, यहाँ वॉज वर, यहाँ इज एम आर, यहाँ हैज हैव, यहाँ हैड। इस प्रकार से हमने इसको सीखा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। मान लो एक सीधा सा वाक्य में कह दूं, समझने का प्रयास करना बच्चों। राम किताब लिख चुका था, कर देते हैं, यहां कर देते हैं लिख चुका था। ठीक है ना? तो यहां पे आपको देखना, इसका जो पैटर्न आपका रहेगा, वहां पे क्या होगा? सबसे पहले तो करता होगा राम, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब तो एक ही बताई है मैंने, वो है हैड। मैंने कहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइट, रोट, रिटन। तो क्या? राम हैड रिटन, क्या लिख चुका? अ बुक। इस प्रकार से। अब इसके पैटर्न की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड देन ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ये तो एक साधारण तरीका है कि इस तरीके से सेंटेंस आपके आए, लेकिन देखने में ये आया है कि इस प्रकार से सेंटेंस आपके कम पूछे जाते हैं। इसमें एक और तरीका है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया, हम इसकी भी जिक्र करेंगे, इसको भी बताएंगे आपको, और दूसरा जो तरीका है वो भी हम सीखते हैं, देखें क्या है। अभी हम बात करते हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। मुझे पता है बहुत से बच्चों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना बेहद कठिन होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज के बाद अफर या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपके लिए बिल्कुल भी कठिन रहने वाला नहीं है। बस इसको ध्यान से आप लास्ट तक देखते रहें। अब देखें, इसमें आपके दो प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, इसके दो प्रकार के पैटर्न हैं। एक पैटर्न जिसका भी जिक्र हमने यहाँ पे किया था, लेकिन उससे कम सेंटेंस आपके पूछे जाते हैं। एक आपका पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बिफोर, फिर से सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं मैं। एक आपका पैटर्न इस प्रकार से होगा, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद आफ्टर आएगा, उसके बाद पुनः आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे कि सर ये दो दो कैसे है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको बता दूं कि ये वाक्य आपके जो होते हैं वो या तो बिफोर से जुड़े होंगे या फिर आफ्टर से जुड़े होंगे, बिफोर या आफ्टर से। ठीक है। अब आपको बताऊं कि ये जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेस में हमेशा ही दो कार्य होते हैं। ठीक है, एक कार्य दूसरा कार्य, यहाँ एक कार्य दूसरा कार्य, तो दो कार्य हो गए, और दोनों कार्यों को बिफोर से या आफ्टर से जोड़ते हैं।
जहां पे बिफोर का तात्पर्य तो होता है पहले और आफ्टर का तात्पर्य होता है बाद में। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं एक चीज और समझने की है। जो दो कार्य होते हैं, इन दो कार्य में जो पहला कार्य होता है, पहला कार्य से मेरे कहने का तात्पर्य है वो कार्य जो पहले संपन्न हो गया। जैसे मैं कह दूं कि राम के सोने से पहले श्याम सो चुका था, ठीक है, या राम के खाने से पहले श्याम जा चुका था। तो उसने तो अभी खाना खाया नहीं है, श्याम चला गया, और राम के सोने से पहले श्याम सो गया, तो श्याम के सोने का काम पहले हो रहा है, श्याम के जाने का काम पहले हो रहा है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो मैं तो पहुंचा ही नहीं था, ट्रेन तब तक चली गई। ठीक है, कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले वेल बज चुकी थी, तो मैं पहुंचा नहीं था, वेल पहले बज गई। तो मतलब मेरे कहने का है वो कार्य जो पहले समाप्त हो गया है, तो वो जो पहला कार्य होता है, वो पहला कार्य हमेशा ही आपका बनता है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसके बाद आप जो दूसरा कार्य भी बचा है, पहला कार्य तो हो गया, और जो दूसरा कार्य होता है वो बनता है बच्चों आपका किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहला कार्य जो है वो पास्ट परफेक्ट में, दूसरा कार्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप समझ में आ गया होगा कि पहला कार्य तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा ही बनेगा, दूसरा कार्य हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अभी और भी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस आप देख रहे हैं जो बिफोर से जुड़ा हुआ है, दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं जो यहाँ पे आफ्टर से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। जब भी कोई भी सेंटेंस यहाँ आपका बिफोर से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, बिफोर से, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो टेंस आएगा वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और बिफोर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, प्लस यहां पे फिर से एक सब्जेक्ट आपका होगा, और यहां पे जो आपका टेंस अब की बार होगा बच्चों वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जब भी कोई सेंटेंस आपका आफ्टर से जुड़ा होगा तो यहां पे आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पे जो टेंस होगा बच्चों वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पे जो टेंस आपका आएगा वो कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया होगा आपको कि जब भी कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। समझे? आपको तो ये याद रखो कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज समझ लो कि जब ये पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब ये कौन सा कार्य है, पहला। ये कौन सा कार्य है बच्चों, दूसरा। यहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट पहले आ गया तो इसका मतलब ये दूसरा कार्य हो गया। तो मैंने बताया था कि दूसरा कार्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट मैंने क्या बताया था, पहला कार्य। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, ये पहला कार्य हो गया। पास्ट परफेक्ट जो है वो पहला कार्य, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो दूसरा कार्य है। ठीक है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं तो अंग्रेजी में जिस प्रकार से सेंटेंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया होता, डॉक्टर के पहुंचने से पहले
मरीज डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। बच्चों बहुत ध्यान देने की इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें हमें ये समझने की बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ती है कि कौन सा कार्य पहले हो गया और कौन सा कार्य बाद में। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तो कंफ्यूज कम होते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां तो बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कार्य पहले है कौन सा कार्य बाद में। देखें, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले, मतलब डॉक्टर तो वहां पहुंचा भी नहीं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। मतलब मरीज के मरने का काम जो है वो पहले हो गया। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जब जब हिंदी वाक्यों में सेंटेंस पहले से जुड़ा हुआ, ये भी समझ लो, ठीक है ना, यहां भी समझ लो आप कि जब जब हिंदी वाक्यों में कोई भी वाक्य आपका पहले से जुड़ा होगा तो इसका मतलब पहला कार्य हमेशा यहां पर होगा और दूसरा कार्य हमेशा यहां पर होगा। बहुत आसान काम। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई बिफोर या आफ्टर वाला कोई सेंटेंस हिंदी में आपके सामने आता है तो इसका मतलब जब भी आप उसकी अंग्रेजी बनाने का प्रयास करते हैं, जब भी उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी किस तरफ की बनाते हैं बच्चों? इस सेंटेंस की। दोनों में, चाहे बिफोर या आफ्टर हो, किस प्रकार से उसको भी देख लेते हैं हम। देखो एक एग्जांपल आपका हिंदी में पहले, जैसे हो अध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चे पाठ याद कर चुके थे। ओके, दिख रहा है ना? बिल्कुल सही। अध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चे पाठ याद कर चुके थे, ठीक है ना। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा काम पहले हो रहा है। अध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चे पाठ याद कर चुके थे, यानी अध्यापक ने पहले पढ़ा दिया। इसका मतलब यहाँ पे पहला कार्य कौन सा है? ये वाला। और दूसरा कार्य कौन सा है? ये वाला। पहला कार्य और दूसरा कार्य। अब हम देखते हैं आफ्टर वाला, जो ये आफ्टर से जुड़ा है, बाद का मतलब आफ्टर। हम देखते हैं आफ्टर में, आफ्टर वाले सेंटेंस में हम कौन सा कार्य पहले कर रहे हैं। देखो, आफ्टर वाले में हम कौन सा काम पहले कर रहे हैं? दूसरा। और बिफोर वाले में हम कौन सा कर रहे हैं? पहला, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि जब भी कोई सेंटेंस आपका बिफोर से जुड़ा है तो यहां पे बच्चों पहला कार्य और यहां पर दूसरा कार्य। लेकिन जब भी आपका वो सेंटेंस आफ्टर से जुड़ गया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पे दूसरा कार्य, यहां पे पहला कार्य। अब देख लो, बाद से जुड़ गया तो पहले कौन सा आएगा? दूसरा कार्य। और दूसरा कार्य क्या है? अध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चे पाठ याद कर चुके थे। दूसरा कार्य है बच्चों के द्वारा पाठ को याद किया जाना। और यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि जब भी हिंदी में कोई सेंटेंस आपका आता है, जब उसको आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं तो दोनों तरफ जो लास्ट का सेंटेंस है, जो दोनों वाक्यों में जो बाद का उपवाक्य है, उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। पहले से जुड़ा है तो यहाँ पे ये पहला कार्य हो गया, बाद से जुड़ा है तो यहाँ दूसरा कार्य हो गया। बाद वाले में दूसरा कार्य पहले करते हैं, पहले वाले में हम पहला कार्य पहले करते हैं। तो देखें, मरीज मर चुका था। अब हम इससे बनाएंगे, क्योंकि बिफोर से जुड़ा है, इससे बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मरीज को बोलते हैं दी पेशेंट। हेल्पिंग वर्ब पहला कार्य है तो पहला कार्य हमेशा कौन सी टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। देखो, पहला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पेशेंट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बच्चों? देखो, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे तो डाई की क्या हो जाएगी? डाइड हो गया। अब किससे जोड़ दोगे बच्चों? बिफोर, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। बिफोर सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, तो यहां लिख दोगे बिफोर द डॉक्टर। अब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचने को बोलते हैं रीच, तो रीच की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे रीच। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। यहाँ पे अध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चे पाठ याद कर चुके थे।
तो यहाँ पे देखना है अध्यापक ने पहले पढ़ा दिया है और बच्चों ने अपना पाठ जो है वो बाद में याद किया है। अब चूंकि आपका सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, बाद से, ये देखो ये क्या है, बाद, तो बाद में दूसरा कार्य पहले आएगा। दूसरा कार्य का बच्चे पाठ याद कर चुके थे और आपको पता है दूसरा कार्य हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, तो बच्चे के लिए कर दो दी चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न, दी चिल्ड्रन लर्न दी लेसन। किससे जोड़ेंगे बच्चों, ये देखो आफ्टर लिखा है, आफ्टर सब्जेक्ट फिर से लगाएंगे, अध्यापक है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा टीचर, ठीक है ना, हैड, देख लो सब्जेक्ट पर क्या है हैड, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको तो हो जाएगा TAUCHT, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन लर्न द लेसन आफ्टर टीचर हैड टॉट, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो इस प्रकार से बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है ना, और इसको 1 से 2 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, जब भी कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ता है तो पहला कार्य यहाँ पे आता है पहले और दूसरा कार्य बाद में आएगा। आफ्टर से जुड़ने पर दूसरा कार्य पहले आएगा, पहला बाद में, इसका अपोजिट हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है, अगर पहला कार्य पास्ट परफेक्ट ही पढ़ रही हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और जब भी बिफोर से जुड़ेगा तो पहला कार्य यहाँ पे, दूसरा वहां पे, आफ्टर से जुड़ेगा तो दूसरा यहाँ पे, पहला यहाँ पर। ये आपका पैटर्न होगा। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल जो है वो करने का प्रयास करें, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझें। इसका जो अगला सेंटेंस होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको भी थोड़ा रिकॉल करेंगे एक बार, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।